Second Corinthians chapter 10 and verses 5 and 6. दूसरी दूसरी Corinthians का 10वां अध्याय 5 और 6 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में. Second Corinthians chapter 10 verses 5 and 6 in English. और फिर मराठी में पढ़ सकते हैं. Anyway, 4 से पढ़ता हूँ. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets up itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. किसी के पास हिंदी है क्या? कोई पढ़ सकता है हिंदी अगर है तो प्लीज. है किसी के पास? 10 हिंदी पढ़ो. Chapter 10 verses 4 to 6. क्योंकि जिन शास्त्रों से हम युद्ध लड़ते हैं वे सांसारिक नहीं है, बल्कि उनमें गढ़ों को तहस नहस कर डालने के लिए परमेश्वर की शक्ति निहित है. और उन्हीं शास्त्रों से हम लोगों के तर्कों का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है खंडन करते हैं. जब तुमने पूरी आज्ञाकारिता है तो हम हर प्रकार की अनज्ञा को दंड देने के लिए तैयार हैं. ओके, जस्ट कपल ऑफ थॉट्स. आज सुबह से जब मैं सोच रहा हूँ कि हर एक आदमी को विचार आते हैं, उसको बंद नहीं कर सकता कोई. करेक्ट? अभी भी बैठे तो विचार आ रहे हैं, राइट? एवरीवन इज थिंकिंग. जब तक जिंदा है तब तक सोचना है ना? थॉट्स आने वाले, जरूर से थॉट्स आने वाले, बिकॉज हम लोग, प्रभु ने बनाया अपने को ऐसा है कि वी थिंक. अभी आप सोचो कि सडनली आपको थॉट कैसे आते हैं, है ना? आप तो जनरेट नहीं करते, ऑटोमेटिक आते, कैसे तो भी आते हैं थॉट्स. तो थॉट्स आने के 2-3 सोर्सेज है ना, कहाँ से हमारे विचार हमारे मन में आते हैं. हम सोचते ना, हम सोच रहे थे, मन में हमने सोचा नहीं, वो विचार आया इसलिए सोचना चालू कर दिया, राइट? है ना? तो विचार आते कहाँ से? मुझे लगता है 2-3 जगह से विचार आते हैं. पहली बात अपने बुद्धि से आते हैं, माइंड. अपना माइंड जो है, माइंड मतलब ये खोपड़ी के अंदर एक तो ब्रेन है, लेकिन एक स्पिरिचुअल माइंड भी है. वी हैव अ माइंड, राइट, विच इज अ सोल. हमारा जीव और प्राण जो है उसका एक फैकल्टी है, माइंड. वो आता है. हम लोग सोए भी रहे तो थॉट आता है. सडनली सोते सोते थॉट क्यों आता है? अरे मेरे को इसको कुछ करना है, इसको कुछ भेजना है. सोने गए, राइट, आंख बंद है, अंधेरा है, तो इसका मतलब अपना माइंड थॉट जनरेट करता है. दूसरा चीज, स्पिरिट, अपना आत्मा थॉट जनरेट करता है, क्योंकि आत्मा भी एक इंसान है, राइट? एक रूप है. सो वो एक थॉट जनरेट करता है. तीसरा, होली स्पिरिट थॉट देता है, राइट? होली स्पिरिट थॉट देता है, अपने को विचार देता है, अपने आत्मा में विचार डालता है, प्रकाशन डालता है. और चौथा, और भी दुनिया में स्पिरिचुअल सोर्सेज है, इविल सोर्सेज है, डिमोनिक सोर्सेज है. आत्मिक जो जग है, आत्मिक दुनिया जो है, जिसमें एंजल्स है, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज है, प्रिंसिपलिटीज ऑफ पावर्स ऑफ डार्कनेस है, वो भी थॉट डाल सकते हैं तुम्हारे में. क्योंकि हमारे जो शरीर है ये सिर्फ ऊपर का ढांचा है. ये पॉल बोलता है ये टेंट है, लेकिन अंदर, इसके अंदर जो है वो आत्मिक इंसान है. और आत्मिक इंसान जब तक है, ये शरीर में जान है, तो वो जो जान है, हमारी सोल है, उसकी फैकल्टी है थिंकिंग, इमोशन, एबिलिटी. तो उसके अंदर विचार डालने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं. पहला तुम्हारा माइंड करता है, दूसरा तुम्हारा स्पिरिट करता है, तीसरा होली स्पिरिट करता है, चौथा इविल फोर्सेस भी अटैक करते हैं. आसपास में, अगर आपके आसपास अगर कुछ इविल कार्य चल रहा है तो वो भी थॉट्स तुम्हारे में डाल सकता है. इसलिए पॉल कहता है, दूसरी करंथियों 10वां अध्याय 4वां वचन जो पढ़ा, कि हमारे जो हथियार है वो हथियार नैसर्गिक नहीं है. वो हथियार जो है, द वेपन्स, दिस आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड. ऑन द कॉन्ट्ररी,
इट हैज गॉट पावर टू डिमोलिश स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। वो बोलता हमारे हथियार क्या है? वो हथियार इतने सामर्थ्यवान है कि ये जो थॉट्स आते हैं उसको तोड़ सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप में भी विचार चालू है, मेरे में विचार चालू है विचार। इट इज इम्पॉसिबल दैट मैन विल नॉट थिंक। हमारे विचार चालू है। अभी दो मिनट पहले मुझे मालूम है कि वो फोन पे उधर कुछ ऑर्डर किया है, चालू है विचार। लेकिन बोलता है तुम्हारे हथियार जो है वो इतने सामर्थ्यवान है कि वो सब स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ सकते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम सोचते हैं कोई भी चीज, उसको तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए हमारे पास हथियार दिया है प्रभु ने, और वो है हमारा आत्मा, दैट इज आवर स्पिरिट एंड द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, सो परमेश्वर के ओर से आने वाले विचार को जब हम वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा कैलिब्रेट करते हैं, when we align it, all our thoughts will be godly, all those thoughts will be initiated by the Holy Spirit, our spirit will receive it, अपना स्पिरिट उसको लेगा और फिर अपने प्राण में, अपने शरीर में उसको मैनिफेस्ट करेगा। तो आज का विचार यह है कि बाइबल कहता है we demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God। वो बोलता हम लोग उस पे अधिकार लेते हैं, हर एक ऐसे विचार पे, हर एक ऐसे आर्गुमेंट पे जो परमेश्वर के ज्ञान से परे है। Whatever, like my child Tanya or Advait, they know something about me, so anything which goes against that knowledge of me, they are not going to accept। For example, तानिया को अगर बोली गई, ए तेरे पापा दारू पी के और रास्ते पे गिरा है, she is not going to accept, क्योंकि उसको मेरे बारे में ज्ञान है। She knows about me। The more you know about God, the more you know what are the thoughts not of God। प्रीति का हरदम का वचन रहता है, प्रभु के विचार हमारे लिए अनगिनत है, दे आर लाइक द सैंड ऑन द सी, और हमारे अच्छाई के लिए। तो इसका मतलब जो भी बुरा ख्याल आता है, मालूम नहीं मेरे शरीर में क्या होने वाला है, प्रभु की ओर से नहीं है, वो झूठा है। या तो तुम्हारे मन से आया, नहीं मेरे बाप को हो गया था, चाचा हो गया था इसलिए आया, या मैंने कल कुछ कर लिया है, ये तुम्हारे मन का थॉट है, ये प्रभु का थॉट नहीं है। सो बाइबल कहता है यू टेक अथॉरिटी एंड पुल दैट थॉट डाउन एंड कैंसल इट। एवरी आर्ग्यूमेंट, अंदर आर्ग्यूमेंट चालू रहती है, अंदर के अंदर आर्ग्यूमेंट है, बाहर के इंसान की जरूरत नहीं अपने को। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि हमको गिल्टी भी हम लोग ही करते हैं, हमको मार भी हम लोग ही मारते हैं, हमको खुशी भी बाहर के आदमी की जरूरत ही नहीं है, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है। सो आज की प्रार्थना का उद्देश्य नंबर 1, पहली बात, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं होली स्पिरिट इनिशिएटेड थॉट्स, पवित्र आत्मा से शुरू होने वाले विचार प्रभु आज हमको तू डाल, अभी डाल। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा से हम बात कर सकते हैं। तो जो भी चीजों में आप जा रहे हैं, कोई भी चीज में जा रहे हैं आप, पहली बात आज की हम प्रार्थना करने वाले, और हम लोग सब मिलके प्रार्थना करेंगे, एक एक जैसा भी प्रभु लीड करता है आपको हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन नंबर 1 प्रार्थना ये है, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की ओर से मेरे में आज विचार डाल। लेट मी टेल यू, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? थम्स अप डालो। हाउ मेनी ऑफ यू प्रे इन टंग्स? थम्स अप डालो उधर, जस्ट फॉर यू टू नो दैट यू प्रे इन टंग्स। डालो थम्स अप सब लोग, ओके। लेट मी टेल यू, और आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, 1 मिनट के लिए, अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट प्रे इन टंग्स, एवरीवन प्रे इन टंग्स, ओके। जब मैं बोलूंगा तब प्रे इन टंग्स, उसके बाद सिंपल प्रेयर करो मुंह खोल के, पवित्र आत्मा मैंने जो अभी बात की, जो तूने मुझे दिया, इसका अर्थ क्या है, ये क्या बता रहा है मुझे, ये क्या विचार डाल रहा है। मैं एक मीटिंग में था 2-4 दिन पहले, यही किया हमने, 1 मिनट प्रेयर किया इन टंग्स, फिर मैं बोला प्रभु ये क्या विचार है ये। तो प्रभु ने मुझे बताया दूर समुंदर के ऊपर थोड़ा अंधेरा हो गया है, इवनिंग टाइम है समुंदर पे, और दूर एक जैसे जहाज दिख रहा है। अभी आपको दिखने में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, करेक्ट? आपको दिख रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? दूर अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी है, और दूर एक जहाज है, लेकिन दिख नहीं रहा कितना बड़ा जहाज है। बोला प्रभु ये क्या विचार है? बोलता यही विचार है, तू बोल। जो आदमी था उसका नाम है डेविड, मैं उसे जानता नहीं, हमारे कलीसिया में कभी आते रहता है। मैंने उसको बोला डेविड
आई डोंट नो, मैं जो देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, अंधेरा, थोड़ा अंधेरा छा रहा है, शाम का समय है, और एक जहाज है दूर, वो जहाज का शेप नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसा बीच में लाइट हाउस का लाइट आता है वैसा मालूम पड़ता है कि उधर जहाज है, और उधर कुछ तो भी, ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ शिप है। वो आदमी 1 मिनट के लिए तो हैरान रह गया। फिर मैं बोला कि प्रभु आपको बता रहा है, कुछ लाइट डाल रहा है ऐसे चीज के ऊपर। वो आदमी इतना हैरान हो गया, उसने मुझे बताया, बोले रवि ये अमेजिंग है, ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। बोलता 5 साल पहले, मतलब 5 साल हो गए चीज को, उसने एक जहाज बनाया, छोटा आइडिया लेकर उसने एक जहाज का डिजाइन किया, लकड़ी के ऊपर जहाज तैयार किया 5 साल पहले, और वो गैरेज में रख दिया है। उसे नहीं मालूम उसका क्या करे, उसको मालूम इतना है कि जो डिजाइन किया है उसने, अगर लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो फास्टेस्ट, छोटा जहाज है, मशीन नहीं है उसके अंदर, शायद फास्टेस्ट शिप हो सकता है, बोट। लेकिन बोलता मुझे मालूम नहीं क्या करूं, कैसे करूं, पैटेंट करूं। और बोलता मैंने गैराज में 5 साल से गैराज में, बोलता आज मुझे मालूम पड़ा पवित्र आत्मा उस पर लाइट डाल रहा है और मुझे बोल रहा है कि वो शिप निकाल और जाकर उसको तैयार कर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जब थॉट डालता है तो मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया ऐसी इक्विप हो जाए, हमारी कलीसिया इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये विचार, यीशु के विचार, पवित्र आत्मा के विचार के द्वारा हम लोग अपना जिंदगी चलाएंगे। तो पहली प्रार्थना हम लोग करने वाले हैं, पवित्र आत्मा तेरे विचार हमको दे, ओके, तेरे विचार हमको दे। दूसरी प्रार्थना, ये प्रार्थना की रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, ये तो लिख लो। दूसरा, मेंटल स्टेबिलिटी, इलनेस, सिकनेस, नेचुरल माइंड। बहुत सारे लोगों को नेचुरल माइंड बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है नेचुरल माइंड, तो वो कुछ मानता ही नहीं है। कभी कभी अपना खुद का माइंड होता है, कभी दूसरे का होता है, पति पत्नी, बच्चे, पार्टनर, बॉस, आई डोंट नो, नेचुरल माइंड। तो दूसरी प्रार्थना हम लोग करने वाले कि मेंटल स्टेबिलिटी आने पाए, ना सिर्फ अपने में नहीं लेकिन अपने फैमिलीज में। अगर अपने फैमिली में लगता है किसी को मेंटल स्टेबिलिटी नहीं, तो आज मेंटल स्टेबिलिटी के लिए प्रार्थना करें। इज दैट ओके? नंबर 3, डिमोनिक जो थॉट्स शैतान के लोग लाते हैं, कई बार तुम्हारे घर में कोई आता रहेगा, या तुम्हारे नेबर में रहेगा, या तुम्हारा कोई पार्टनर रहेगा, जो जिसके द्वारा वो सोर्स हो जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, मैं बहुत सारे दोस्त लोगों से बात करता हूँ, अभी भी बात करता हूँ इंडिया में, और मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसी बात करते हैं, मैं सोचता हूँ 100, लेकिन प्रभु बोलता है ये बिल्कुल शैतान के उधर से 100% थॉट है। सो नंबर 3 प्रार्थना करें, हमारे आसपास, कॉलेज में, स्कूल में, अपने बच्चे जहां पढ़ते हैं, जो बहुत डिमोनिक थॉट्स लोग डाल सकते या ला सकते। तो तीसरी चीज वो, और चौथा चीज, हमारे कलीसिया में, हमारे आसपास जो डिसेप्शन में लोग चल रहे हैं, जो जिनको शैतान ने डिसीव कर दिया है, क्या बोलते हैं, फुसला दिया है, वो लोग भी अपने आसपास चलते हैं, कभी कभी फैमिलीज में होते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन वो शैतान के हाथ में चले गए। तो मैं आज चाहता हूं ये 4 चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। नंबर 1, पवित्र आत्मा तेरे थॉट्स को हमको डाल। नंबर 2, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल इलनेस दूर कर। नंबर 3, शैतान के द्वारा आने वाले कोई भी विचार हमारे आसपास जो आते हैं उसमें से डिलीवरेंस। और नंबर 4, जो लोग हमारे आसपास हैं जो हमें डिसीव कर सकते हैं, शैतान कुछ का किसका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 4 चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके घरों में आप लोग हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो 1 मिनट के लिए, ओके? अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अपना मुंह खोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा तब प्रभु से प्रार्थना मांगो कि प्रभु तू मुझे क्या बता रहा है। अगर आपको लगता है वो रिलीज करना है तो रिलीज करो, और फिर ये 4 चीजों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे इन टंग्स। शा बा 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 रो बो